हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है इनकम फ्रॉम सैलरी એટલે કે પગારની આવક, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 29 कराने वाली हूँ। ये जो सम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है, तो ध्यान दे के समझना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैंने सम स्टार्ट किया है और लिया है 29 नंबर का। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन में कि अमीधारा इज द डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द मुंबई बेस्ड कंपनी एंड she finished the following informations as assessment year 2024-25, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અમીધારા મુંબઈની કંપનીમાં સંચાલન તરીકે કામ કરે છે અને નીચેની માહિતી પરથી આકારણી વર્ષ 2024-25 માટે આપેલ છે, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को बेसिक पेज दिया गया है એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે મૂળ પગાર આપેલો છે, ठीक है। उसके बाद डीएनएस अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું આપેલું છે। थर्ड यहाँ पे अदर अलाउंस दिए गए हैं। फोर्थ यहाँ पे इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे और लास्ट में क्या बोला गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो on 1st February 2024 she joined another company at Ahmedabad at the consolidated salary of ₹30,000 per month, professional tax deduction ₹400, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 1/2/2024 ના રોજ તેણે અમદાવાદની એક કંપનીના માસિક 30,000ના કોન્સોલિડેટેડ कुल पगारनी नौकरीए जोड़ाए छे ने व्यवसायનો कपात 400 છે, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बोला क्या है, तो कंप्यूट हर टैक्सेबल सैलरी इनकम फॉर ऑफ द असेसमेंट યર 2024-25, ठीक है। એટલે કે આકારણી વર્ષ 2024-25 માટે તેમની પગારની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરવાની છે, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी इन्फॉर्मेशन अभी ध्यान नहीं दिए, जो हम लोग सम करेंगे उसमें 1 बाय 1 देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, तो स्टेटमेंट बनाना होगा, ठीक है। ऊपर लिख देना है कि स्टेटमेंट ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ श्री अमीधारा એટલે કે અમીધારાની कुल करपात्र आवक दर्शावતું पत्रक, ठीक है। और उसमें इस तरह से स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सैलरी फ्रॉम मुंबई कंपनी, यानी कि मुंबई कंपनी में जितने भी जॉब किए उसमें जो भी सैलरी वो कुछ भी मिला है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे बी की हम लोग के क्या बी में हम लोग सैलरी फ्रॉम अमदावाद कंपनी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। એટલે કે જે અમદાવાદની કંપનીમાં કર્મચારી તરીકે કામ કરે છે તો તેને જે પગાર થશે તેની ગણતરી કરશું। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दिया क्या गया है, तो बेसिक पे એટલે કે મૂળ પગાર આપેલો છે 70,000 पर मंथ दिया गया है, ठीक है। એટલે કે 17,000 महीने आपेला છે। तो इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है, तो 70,000 पर मंथ का એટલે કે 17,000 दर महीने છે इंटू हम लोग 9 मंथ्स करेंगे, ठीक है। એટલે કે गुणिया 9 महीना करसू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेट ध्यान में लेनी है कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टार्ट कब होगा, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट तो हो जाएगा, मगर यहाँ पे आगे जो 6 नंबर की इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें क्या बोला गया है कि सी रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2023, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 34 years and 9 months on retirement of the company has paid her the following, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તેની તારીખ 31/12/2023 ના રોજ 34 વર્ષ અને 9 માસની 9 मास સુધી પછી નિવૃત્ત થઈ છે। तो यहाँ पे वो रिटायर हो रही है, तो यानी कि मंथ कितने हो गए, तो हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इंटू क्या करेंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा 1,53,000, ठीक है, इतना सैलरी हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कौन सी बोली गई है, तो डीएनएस अलाउंस कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। એટલે કે જે મૂળ પગાર છે તેના 50% અહીંયા આગળ તેને મોંઘવારી ભથ્થું મળશે, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को सैलरी यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर ली, कितनी आई 1,53,000। इसका आप लोग को 50% लेना होगा, ठीक है, એટલે કે 50% लेवाना રહેશે, तो उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो 76,500, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर में आप लोगों को अदर अलाउंस दिए गए એટલે કે अन्य જે ભથ્થાઓ છે તે આપેલા છે। अलाउंस 400 पर मंथ दिया गया फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो 400 तो है पर मंथ, मगर मंथ कितने लेने हैं आप लोगों को 9 ही ध्यान में लेने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कितना मिल जाएगा 3,600। उसमें से लेस क्या मिलेगा, तो इसमें मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है उसमें ऑलरेडी समझाया है कि लेस हम लोग कितना करेंगे। तो 2 चिल्ड्रन के लिए
यहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों को 2 चिल्ड्रन के लिए डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। એટલે કે વધુમાં વધુ 2 બાળકો સુધી જ કપાત મળશે। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो 400 दिया गया है 2 चिल्ड्रन का, और उसके बाद यहाँ पे और एक 2 चिल्ड्रन के लिए डिडक्शन मिलता है, मगर उसकी लिमिट कितनी है, तो 100 पर मंथ है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 100 रुपीज इंटू 9 मंथ्स के लिए और इंटू 2 चिल्ड्रन के लिए। इस तरह से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। किस तरह से, तो 100 पर मंथ का मिलता है डिडक्शन 2 चिल्ड्रन के लिए, और टोटल कितने 9 मंथ है, ठीक है। तो यानी कि 1800 आप लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा। तो बाहर के कॉलम में भी 1800 फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर का સેકન્ડ નંબર का ઇન્ફોર્મેશન दिए गए कि હોટલ અલાઉન્સ એટલે કે હોટલનું ભથ્થું આપેલું છે ₹1000 પર મંથ એટલે કે 1000 દર મહિને આપેલા છે ફોર વન ચાઇલ્ડ, यानी कि वन चाइल्ड के लिए एक बाળક માટે આપેલું છે સ્ટડી ઇન હોસ્ટેલ, ठीक है। એટલે કે જે હોસ્ટેલમાં ભણે છે એના માટે 1000 નું માસિક હોસ્ટેલ ભથ્થું આપેલું છે। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिख देंगे 1000 इंटू मंथ कितने 9 मंथ्स, यानी कि 9000 आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से लेस कितना मिल जाएगा, तो वो आप लोगों को याद रखना है। अगर फर्स्ट वीडियो में प्रोविजंस जितने भी मैंने समझाए उसमें ये कंसेप्ट नहीं आया है तो वो आप लोगों को इसमें समझ लेना है, ठीक है। तो जब भी हॉस्टल अलाउंस होता है उसमें रिडक्शन कितना मिलता है, तो 300 पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो 300 तो मिलता है डिडक्शन, और मंथ कितने हैं 9, तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 2700 आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग इस तरह से माइनस करें तो बाहर की कॉलम में 6300 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बात कर देंगे करते हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस की, એટલે કે मनोरंजन। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस आप लोगों को 800 पर मंथ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 इंटू 9 मंथ्स टोटल है, ठीक है। और इसमें हम लोग दिखा देंगे कि कैलकुलेशन नंबर 1 એટલે કે ગણતરી નંબર 1 માં દર્શાવશું, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कितना डिडक्शन मिलता है, ठीक है। मगर यहाँ पे आप लोगों को ध्यान क्या देना है, तो लिखना होगा नोट्स में कि एंटरटेनमेंट अलाउंस इज कंसिडरेड ટેક્સેબલ એઝ શ્રી અમીધારા ઇઝ અ નોન ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય, ठीक है। એટલે કે જે અમીધારા છે તે સરકારી કર્મચારી નથી, ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતી વ્યક્તિ છે। તો તેના માટે શું થઈ જશે, તો कर्मचारी तो है पण सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉय है। तो इसके लिए कुछ भी टैक्स लेस नहीं मिलेगा, ठीक है। એટલે કે कहीं पण कपात મળશે नहीं, ऐसा आप लोग को नोट 1 करके लिखना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना क्या है, नोट नंबर 1, ठीक है। એટલે કે ગણતરી નંબર 1 લખવામાં આવશે, और बाहर की कॉलम में आप लोगों को डायरेक्टली अमाउंट कितनी लिखनी है, 7200, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। अगर ये जो एम्प्लॉय है अमीधारा, वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती, એટલે कि जो सरकारी कर्मचारी हो, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को जो डिडक्शंस बताए थे, इन्फॉर्मेशंस बताई थी वीडियो नंबर 1 में, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे कि 5000 लेंगे और उसको पर मंथ कितना मिला है गवर्नमेंट के पास से, और वो सब का आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, એટલે કે सरकारी कर्मचारी नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, એટલે कि कोई पण कपात थसे नहीं। तो डायरेक्टली जितना भी पैसे आएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में, यानी कि जितने भी रुपीस आएंगे वो डायरेक्ट बाहर की कॉलम में टैक्सेबल हो जाएंगे 7200। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आगे 4th नंबर के इंफॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि अ मोटर कार इंजन कितना है, तो 1.4 सीसी के अंडर का है, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू हर विच इज यूज्ड फॉर बोथ ધ પર્પસ, એટલે કે બંને હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ ગાડી છે અને 1.4 સીસી સુધીની છે, ठीक है। ઓલ ઇઝ ટેક્સ આર બોર્ન બાય ધ એમ્પ્લોય, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે માલિક તરફથી 1.4 લીટરની એન્જિનની ક્યુબિક કેપેસિટી વાળી મોટર કાર બંને હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવા મળે છે અને જેનો બધો જ નિભાવ ખર્ચ कर्मचारी पोते भोगवे छे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एम्प्लॉय जो है वो खुद पे कर रहा है जितने भी एक्सपेंसेस है उतने, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्टली डिडक्शन कितना होता है वो
वीडियो नंबर 1 में बताया था, इसीलिए जो फर्स्ट मैंने वीडियो बनाया वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्टली आप लोगों को दिखा देना है नोट नंबर 2, એટલે કે ગણતરી नंबर 2, उसमें आप लोगों को दिखाना है। तो अभी क्या दिखाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से दिखानी है, तो 600 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर का हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे आप लोगों को ड्राइवर के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ड्राइवर रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को कंसीडर क्या करना है, 600 पर मंथ का, ठीक है। तो इंटू 600 इंटू हम लोग कितना मंथ्स करेंगे, 9 मंथ्स, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला है कि 9 मंथ्स क्यों करेंगे, तो जब भी रिटायर होता है उससे पहले के जितने भी मंथ्स उसने जॉब की है उस तक के मंथ हम लोग काउंट करेंगे, तो यानी कि 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो फाइनल 5400 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना क्या होगा, 5400, ठीक है। उसके बाद 7th आता है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स ऑफ हाउस, એટલે કે ઘરની સુવિધા। तो उसके लिए यहाँ पे नंबर हम लोग 3 करेंगे। तो यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखना होगा, कैलकुलेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो भी यहाँ पे आप लोग को हाउस के बारे में बोला क्या है, तो ऐसा दिया गया है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 सी हैज बीन प्रोवाइडेड अ रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ फॉर विच द कंपनी इज पेइंग रेंट, ठीक है, ₹9,000 पर मंथ। द कंपनी हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड हाउस होल्ड एप्लीकेशन कॉस्टिंग 3 लाख एंड फर्निश्ड एंड फर्दर हैड hired the furniture for the which the company is paying monthly rent of ₹5,000, ठीक है। तो 3 लाख का फर्नीचर तो है, उसके ऊपर उसके जो अलावा जितना भी फर्नीचर है उसके लिए पर मंथ 5,000 રેન્ટ પે કરીએ કંપની, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તેમણે 1/9/2024ના રોજથી કંપની દ્વારા રહેઠાણ માટે એક ફ્લેટની સગવડ આપવામાં આવી છે અને જે અંગે કંપની માસિક 9,000 ભાડું ભરે છે અને આ ફ્લેટમાં કંપનીએ 3 લાખની કિંમતનો ગૃહ ઉદ્યોગી સાધનો વસાવેલ છે અને આ ઉપરાંત ભાડાનું ફર્નિચર વસાવેલ છે, જે અંગે કંપની માસિક 5,000 फर्नीचर भाड़ू भरे छे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी का 10% निकालना होगा सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सैलरी आप लोगों को कितनी दी गई है, तो 1,68,300 लेंगे, ठीक है। इतना अभी हम लोग क्यों लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला गया है कि 1,53,000 बेसिक सैलरी है, प्लस जितने भी अलाउंस है वो आप लोगों को कर देना है, ठीक है। तो कौन कौन से अलाउंस यहाँ पे हम लोग प्लस करने वाले हैं, तो फर्स्ट आएगा 1,800 का, ये कौन सा अलाउंस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखाया था आप लोगों को एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस दिया गया है 6,300 और एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,200, ठीक है। ये सभी का अगर टोटल करेंगे तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 1,68,300 सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका 10% तो निकलना ही है, मगर इंटू 4/12 करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों करेंगे, तो आप लोगों को डेट कौन सी दी गई है, तो 1 सितंबर दिया गया है, ठीक है। એટલે કે 1 સિતંબર આપેલી છે, 1 સિतंबर, यानी कि मंथ्स कितने हो रहे, तो 9, 10, 11 और 12, यानी कि टोटल 4 मंथ्स ही हो रहे हैं। तो इंटू 4/12 करेंगे। तो इस तरह से करने के बाद आप लोगों को आंसर मिलेगा 5,610 इतना, ठीक है। देन उसके बाद प्लस आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 3 लाख का क्या है, तो हाउस होल्ड एप्लीकेंट्स कॉस्टिंग 3 लाख एंड फर्दर हेड हायर फर्निचर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया गया, એટલે કે 3 લાખની માહિતી એવી રીતની આપેલી છે કે 3 લાખની કિંમતને ગૃહ ઉદ્યોગી સાધનો વસાવેલ છે। તો इसका भी क्या करना है, 3 लाख का तो 10% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्लस 3 लाख इंटू 10% तो करेंगे, मगर मंथ कितने आएंगे, तो 4/12, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो आप लोग को 10,000 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, तो 5,000 रेंट पे कर रहा है कंपनी, ठीक है। तो ये भी हम लोग प्लस करेंगे, कितना 5,000 पर मंथ है और टोटल मंथ्स कितने आ रहे हैं 4, तो यानी कि आप लोगों को 20,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 46,800, ठीक है। 300 लिख देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं, 5,610 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो क्या कितना आएगा, 35,610 आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने ले लिया था। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा टोकन अमाउंट, जो आप लोगों को ऑलरेडी सम में दी गई है, कितनी है, तो सबसे लास्ट में दिया गया है कि टोकन रेंट फॉर अकोमोडेशन
પ્રોવાઇડેડ પર મંથ દિયા ગયા 2000, ઠીક છે. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે મકાનની સવલત અંગે टोकन भाड़ू है मासिक 2000, ठीक है. तो 2000 मंथली दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे 2000 इंटू मंथ कितने लेने हैं 4, ठीक है. तो 8000 इसमें से हम लोग लेस कर देंगे. तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट यानी कि आंसर कितना मिल जाएगा, तो वो होगा 27,610, ठीक है. इतना यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. तो इसकी आप लोगों को एंट्री कहाँ पे दिखानी है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ हाउस, उसमें लिखना होगा 27,610, ठीक है. इस तरह से लिख देना है. देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड हम लोग नंबर 4 का कैलकुलेशन करेंगे ग्रेच्युटी का, એટલે કે ग्रेच्युटी ની ગણતરી કરશું ચોથા નંબરની, ठीक है. तो ग्रेच्युटी में एक्चुअली आप लोगों को दिया क्या है, तो यहाँ पे ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितनी हुई है 5,60,000, और यहाँ पे नीचे ऐसा दिया गया है कि एवरेज मंथली सैलरी फॉर दिस पर्पस इज 16,80,000, ठीक है. सॉरी 60,800, એટલે કે અહીંયા આગળ સરેરાશ આપેલ છે આ હેતુ માટે તેમના સરેરાશ मासिक पगार 16,800 है, ठीक है. तो इसका मतलब आप लोग को करना क्या है, तो ग्रेच्युटी में सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोग करेंगे. तो फर्स्ट लिखना है आप लोग को एक्चुअल रिसीव्ड, એટલે કે ખરેખર મળેલ કેટલું છે 5,60,000. उसके बाद सेकंड आप लोग को 20 लाख लिखना है, और थर्ड में क्या करना है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी. तो यही बोला गया है कि इसकी जगह पे आप लोगों को कितना लिखना है 60,800 इंटू 1/2, और यहाँ पे कितने ईयर तक जॉब की गई है. तो ऐसा बोला गया है कि सी रिटायर्ड ऑन 31 December 2023 आफ्टर कंप्लीटिंग 34 ईयर्स एंड 9 months ऑफ सर्विस. यानी कि जब भी आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करें, ये जो यहाँ पे पर्सन है वो क्या है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय है. तो इसके लिए जो ऊपर के 9 मंथ्स है वो आप लोग को ध्यान में नहीं लेने हैं. और फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है, એટલે કે जो ग्रेच्युटी ना करार हेठળ आवे, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा मंथ है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 ईयर्स. मगर ये जो पर्सन है वो किस में आता है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो इसीलिए डायरेक्टली 34 ईयर्स ही लेने हैं, ठीक है. 35 इसका नहीं होगा, तो इंटू हम लोग करेंगे 34. तो फाइनल यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, तो कैलकुलेट हम लोग करेंगे 16,800 इंटू 1 इंटू 34/2 कर देंगे, ठीक है. तो यानी कि 2,85,600 इतना आप लोगों को क्या मिल जाएगा, लेस मिलेगा, यानी कि डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है. तो फाइनली आप लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है कि ग्रेच्युटी, उसमें एक्चुअल रिसीव्ड कितना था 5,60,000, उसमें से लेस करना होगा 2,85,600, ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्ट लेस कर देंगे 5,60,000, तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा 2,74,400, ठीक है. इस तरह से करना है. देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो लीव इनकेशमेंट है, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है. એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે રજાઓનું રોકડમાં રૂપાંતર તે कर पात्र થશે નહીં. उसके बाद यहाँ पे है रिफंड ऑफ रिकॉग्नाइज पीएफ बैलेंस 4,89,755, એટલે કે मान्य प्रोविडेंट फंड आपेलू है, तो उसका भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. मगर डायरेक्टली करना क्या है, तो लिखना तो होगा ही, ये इन्फॉर्मेशन दी गई इसीलिए लिखना तो होगा ही, मगर डायरेक्टली डैश कर देना है, એટલે કે रकम कहीं લખવામાં नहीं आवे પણ વિગતમાં तो લખવું જ પડશે, ठीक है. उसके बाद आगे यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि ऑन 1 February 2024 सी जॉइनेड अनदर कंपनी एट अहमदाबाद एट द कंसोलिडेटेड सैलरी ₹30,000 पर मंथ, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड ₹400, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे वो पर्सन जो है वो अहमदाबाद की कंपनी में ज्वाइन हो रही है, और उसका यहाँ पे सैलरी कितना है 30,000. कब ज्वाइन हो रही है, तो फेब्रुआरी को, यानी कि फेब्रुआरी एंड मार्च, तो 2 मंथ्स का ही सैलरी हम लोग काउंट करेंगे. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, बी करके सैलरी फ्रॉम अहमदाबाद कंपनी और कंसोलिडेटेड सैलरी 30,000 इंटू 2, यानी कि आंसर कितना आएगा 60,000, ठीक है. तो इतना यहाँ पे आंसर आ जाएगा. देन उसके बाद आगे आप लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि द फॉलोइंग डिडक्शंस वेर मेड फ्रॉम द सैलरी, तो यहाँ पे ये जो डिडक्शंस है वो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में नहीं लेने हैं, ठीक है. એટલે કે જે કંઈ પણ કપાતો આપેલ છે તે અહીંયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. उसका रीज़न क्या है, तो मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दे के आप लोगों को समझना है, ठीक है. फर्स्ट हेड क्या आता है सैलरी का, सेकेंड आता है हेड हाउस प्रॉपर्टी का, थर्ड आता है पीजीबीपी,
फोर्थ आता है कैपिटल गेन और फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे अभी आप लोगों को सेम 3 में ये दोनों चैप्टर्स करने हैं और ये तीनों चैप्टर्स जो है वो सेम 4 में आप लोगों को आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें करना क्या है, तो ये तीनों ये यानी कि ये जो 5 हेड है उसका हम लोग टोटल करते हैं, उसके बाद लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80C में जो भी डिडक्शन मिलता है वो। ठीक है, तो यानी कि ये जो सभी डिडक्शंस दिए गए हैं आप लोगों को वो अंडर सेक्शन 80C में हम लोग ध्यान में लेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान में नहीं लेने वाले। ठीक है, तो इसका आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद आगे आप लोग को करना क्या है, तो फाइनल हम लोग टोटल निकाल देंगे। तो टोटल किस तरह से निकालना है, तो फर्स्ट 1,53,000 प्लस करेंगे 76,500 प्लस करेंगे 1,800 प्लस 6,300 प्लस करेंगे 7,200। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 5,400 प्लस 27,610 प्लस करेंगे 2,74,400 प्लस करेंगे 60,000। तो यानी कि आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 6,12,210। ठीक है, उसमें से अभी आप लोग को लेस करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शंस એટલે કે स्टैंडर्ड कपात माइनस કરવામાં આવશે 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स कितना हम लोग लेस करते हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई कि 1,800 है, तो ये हम लोग एक ले लेंगे। उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया 400 प्रोफेशनल टैक्स का। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे, तो બંને टोटल કરવામાં આવશે, तो फाइनल आप लोगों को 2,200 आंसर मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो 52,200 आंसर मिल जाएगा, वो इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, तो माइनस 52,200। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 5,60,010 रुपीज। ठीक है, इतना हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी એટલે કે થશે कर पात्र पगारनी गणतरी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो जब भी इस टाइप का सम पूछा जाए आप लोग को एग्जाम में तो इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 29 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।